नीरज मिश्रा, क्या ये इंडिया गठबंधन अब 37 से 36 हो जाएगा क्या? पूजा जी, इस पर जवाब देने से पहले एक बात दुरुस्त कर दूं कि कर्नाटक सरकार के 1,85,000 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने हड़प लिए हैं। जो एम्स का वादा कर्नाटक की सरकार को किया गया था, कर्नाटक की जनता को किया गया था, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया, उनसे वो एम्स छीन लिया गया है। और वो जो महादेई योजना जो कर्नाटका के लिए जीवनी थी, जिसका सपना कांग्रेस के लोगों ने देखा था, आज उसको रोकने के लिए नरेंद्र मोदी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और उसी के खिलाफ कर्नाटक की सरकार आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आ रही है। अब जहां तक रही इस 36, 38, 28, 30 की बात, तो मुझे तो जयंत चौधरी जी का एक वो बयान याद आता है जो उन्होंने पब्लिक में कहा था कि मैं जयंत चौधरी हूं, मैं चवन्नी नहीं हूं कि मैं पलट जाऊं। तो जिस नेता के उसूल ऐसे हों जो पलटने को चवन्नी के साथ रखता हो, तो हमें नहीं लगता कि वो कभी भी इंडिया की जो विचारधारा है, जो इंक्लूसिवनेस पर है, जो डेवलपमेंट के ऊपर है और जो सबको साथ लेकर चलने के लिए है और जो नरेंद्र मोदी के अन्याय के खिलाफ है, उसके विरुद्ध जाने की बात मुझे नहीं लगता जयंत चौधरी करेंगे। और अटकलों पर तो मैं जवाब नहीं दे अटकलें सकता। तो ये भी है कि फतेहपुर सीकरी सीट जो अब आपके पाले में आपकी 11 सीटों में शामिल कर दी गई है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह बन रही है। पूजा जी, देखिए, जो बात सिर्फ सूत्रों के हवाले से है उस पर बयान देना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जो पब्लिक डोमेन की बात है वो तो हम कर सकते हैं। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश आ रही है। हमने अपने घटक दलों को, अपने जैसी विचारधारा वाले दलों को निमंत्रण भेजा। उसमें सबसे पहले अखिलेश जी ने उसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि हम आपके जयंत साथ चौधरी ने आएंगे। क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया? हमने जयंत जी को भी भेजा है और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, वो हमारे साथ आएंगे। और जितने मंचों पर आज तक इंडिया गठबंधन, और उससे ज्यादा छोड़िए, सिर्फ कांग्रेस की सरकारों ने जहां जहां शपथ ली, जयंत चौधरी सब जगह मौजूद रहे। नीरज, मुझे तो कई बार ये भी याद समझिए आता ना, है, इससे पहले तो हम जयंत चौधरी को लेकर कोई चर्चा नहीं कर रहे थे। अखिलेश यादव के ऐलान के बाद कि 7 सीटों को लेकर डील पक्की हो गई है समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच, आरएलडी की कोई चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक से क्यों ये खबरें एकदम से चर्चा में आ गई? कुछ तो हुआ होगा। पूजा, मैं इस बात को भी दुरुस्त कर देता हूं। 2019 से लेकर अभी तक लगभग 3 बार आप लोगों ने एक खबर चलाई है कि जयंत चौधरी ने कांग्रेस के या इंडिया गठबंधन के मंचों से दूरी बनाई है। और तीनों बार जयंत चौधरी ने मीडिया के सामने आकर कहा कि मैं इस विचारधारा के साथ हूं जो ये मानती है कि इस देश के अंदर जो बेरोजगारी नरेंद्र मोदी की सरकार ने बढ़ा दी है, उसका जवाब देना पड़ेगा। जो महंगाई बढ़ी है, फिर उन्होंने ये भी कहा ना कि चावल ही खाना है तो खीर खाइए, फिर इसका क्या मतलब निकाले? मैंने आपको बताया तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं जयंत चौधरी हूं, मैं चवन्नी नहीं हूं कि मैं पलट जाऊं। तो जो जयंत चौधरी आज इंडिया गठबंधन के, मैं आपको ये बात दुरुस्त कर सकता हूं कि सिर्फ अटकलों के ऊपर हम लोग जवाब नहीं देंगे। इस देश के अंदर जो अन्याय की सरकार चल रही है, उसके खिलाफ जितने दल साथ हैं, वो इसी वजह से साथ हैं कि उन्हें नरेंद्र मोदी के अन्याय से देश की जनता को निजात दिलाना है, महंगाई से निजात दिलाना है, बेरोजगारी से निजात दिलाना है। ठीक है।